हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर वापस आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर में जो हमें समझना है। टॉपिक का नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसे हम आई से इंडिकेट करते हैं। इसे समझना है तो ऐसे समझो, मान लो इस जगह पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। इस जगह पे, इस रूम में एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में आप दो मटेरियल लेकर आओ, अलग अलग क्वालिटी के मैग्नेटिक मटेरियल। किसे कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल? जो मैग्नेटाइज हो सकता है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खुद गेन करके खुद भी मैग्नेट बन सकता है। तो इस रूम में कोई मैग्नेटिक फील्ड है और यहां दो मटेरियल आए, अलग अलग क्वालिटी के, कोई हल्का कोई बम, और उसमें से एक मटेरियल अच्छा मैग्नेट बन गया, उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर ली। हमने रात भर छोड़ दिया दोनों मटेरियल को, जा रूम में रह भाई, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, तुम रहो यहां। सुबह आए तो एक मटेरियल थोड़ा अच्छा मैग्नेटाइज हो गया, अच्छा मैग्नेट बना, और दूसरा अच्छा नहीं बना। तो इसका मतलब पंगा किस में है? बनाने वाला तो मीडियम एक ही था, बनने वाले में पंगा है। बनाने वाली तो फील्ड, जो फील्ड में आपने रखा था वो तो दोनों को एक ही फील्ड मिल रही थी, लेकिन बना एक अच्छा और एक खराब बना। इसका मतलब बनने वाले में पंगा है, बनाने वाला तो सेम ही था। तो आप क्या बोलोगे वहां पे? आप ये बोलोगे कि ऐसा है सर, इस केस में आप सुन लो, यहां ये हुआ है कि बनाने वाले में दिक्कत नहीं है, बनने वाले में दिक्कत है। तो हम क्या कहेंगे? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दोनों मटेरियल का अलग अलग है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एबिलिटी बताता है किसी भी मटेरियल का कि वो कितने अच्छे तरीके से अपने आप को मैग्नेटाइज कर सकता है किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये किसकी एबिलिटी बताता है? मटेरियल की, कि वो अपने आप को कितने अच्छे तरीके से किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में जाकर मैग्नेटाइज कर सकता है। निकालने का फॉर्मूला होता है m/v। जब वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट, जब वो मटेरियल मैग्नेट बन गया तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट, और उस मटेरियल का वॉल्यूम, ऐसे चेक किया जाता है, फॉर्मूला है। दूसरा है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इसे h से इंडिकेट करते हैं। तो ये और ये क्या अंतर है मैं बताऊं। ये बताता है एबिलिटी मीडियम की, कि वो किसी मटेरियल को कितने अच्छे से मैग्नेटाइज कर सकता है। अब जरा सुनो, एक रूम सामने है, एक रूम यहां है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड है, वहां भी मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों में एक ही क्वालिटी का मटेरियल डाल दिया। अब मटेरियल एक है, मटेरियल एक है, एक ही मटेरियल के दो टुकड़े करके एक उधर डाल दिया, एक इधर डाल दिया, एक उस फील्ड में डाल दिया, एक इस मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया। सुबह को हम आते हैं, पता चलता है कि ये मटेरियल अच्छा मैग्नेट बना, वो उधर का मैग्नेटिक मटेरियल अच्छा मैग्नेट नहीं बना। तो अब तो पंगा बनने वाले में तो था नहीं, क्योंकि मटेरियल तो एक ही था। तो अब पंगा किस में है? बनाने वाले में है। बनाने वाला कोई ज्यादा अच्छे से बना पाया, कोई अच्छे से नहीं बना पाया। तो ये बताता है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बनाने वाले की एबिलिटी, यानी मीडियम की एबिलिटी, कि किसी भी वो मटेरियल को, सिमिलर मटेरियल को कितने अच्छे तरीके से मैग्नेटाइज कर सकता है। और ये निकालने का फॉर्मूला है B0/μ0। उस मीडियम की, नॉट का मतलब जहां लग जाए समझो मीडियम, उस मीडियम की, जो भी मीडियम वैक्यूम है वहां की मैग्नेटिक फील्ड, और उस मीडियम की परमिएबिलिटी जो कांस्टेंट होता है। तो ये बताता है प्रॉपर्टी किसका? बनने वाले का, मटेरियल का, कि वो कितने अच्छे से मैग्नेट बन सकता है। और ये बताता है एबिलिटी किसी मीडियम का, कि वो सामने वाले मटेरियल को कितने अच्छे से मैग्नेटाइज कर सकता है। अगला टर्म है मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी। अब कोई बोले ये मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी क्या है? व्हाट इज मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी? इसे हम काई, एक्स को लंबा खींच देते हैं ना ऐसे करके, तो काई कहते हैं, और छोटा सा एम, मैग्नेटिक, इसको कहते हैं मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी क्या है, तो इसे ये बताओगे ये रेशियो होता है किसका? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मतलब ये रेशियो होता है बनाने वाले मीडियम की एबिलिटी का, और जो मटेरियल बना है उसकी एबिलिटी का, कि ये कितने अच्छे तरीके से मीडियम मैग्नेटाइज कर रहा है, उसकी एबिलिटी, और कितने अच्छे से मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है उसकी एबिलिटी का रेशियो। दोनों की एबिलिटी का रेशियो। अब यह है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। हमने कहा था ना, मैग्नेटिक परमेबिलिटी किसका? मीडियम की भी होता है, और वैक्यूम मटेरियल का भी होता है, और मीडियम का भी होता है, बनने वाले का भी होता है, बनाने वाले का भी होता है। मीडियम का मतलब बनाने वाला, मटेरियल का मतलब बनने वाला। अगर मुझे निकालना है परमेबिलिटी किसका? म्यू। म्यू का मतलब किसका? मटेरियल का। तो कैसे निकालेंगे?
उस मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड को और जो मटेरियल की एबिलिटी है बनने की डिवाइड करेंगे तो आ जाता है उस मटेरियल का परमेबिलिटी। रेशियो ऑफ क्या लिखा है मैंने, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। फिर एक टर्म है रिलेटिव परमेबिलिटी। अब आपसे कोई पूछता है कि ये रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, इसे हम म्यू आर से इंडिकेट करते हैं। तो ये किसी मटेरियल का होता है, मीडियम का नहीं होता। कैसे निकालते हैं किसी मटेरियल का, जो मैग्नेटाइज हो गया तो उस मटेरियल की परमेबिलिटी को और जो मीडियम में जाकर वो बना है उसकी परमेबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो उस मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी आ जाएगा। फिर एक टॉपिक आता है रिलेशन निकालने को रिलेटिव परमेबिलिटी में और सब्सिबिलिटी में। आएगा रिलेशन निकालिए रिलेटिव परमेबिलिटी और सब्सिबिलिटी, तो वो कैसे निकालेंगे। वेन आ मैग्नेटिक मटेरियल, मान लो एक मैग्नेटिक मटेरियल लेकर आते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल आप जानते हो ना, जो किसी भी मीडियम में आकर अपने आप को मैग्नेटाइज कर देता है। तो मान लो हम एक मैग्नेटिक मटेरियल लेकर आए और इसे रख दिया हमने किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब किसी भी बाहरी फील्ड में लाकर रख दिया। किसे, मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर आए और किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में लाकर रख दिया। अब एक्सटर्नल फील्ड में लाकर रखेंगे तो क्या होगा, वो मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। आप समझने की कोशिश करो, पहले इस मीडियम में कोई मटेरियल नहीं था, सिर्फ मीडियम की फील्ड थी, तो उसको हम बी नॉट से इंडिकेट कर रहे हैं, मीडियम की फील्ड। फिर यहां मटेरियल आया, मटेरियल आकर मैग्नेटाइज हुआ, उसने अपनी फील्ड बनाई, तो उस फील्ड को हम बी से लिखेंगे, मटेरियल में नॉट नहीं लगाएंगे। तो अब मैग्नेटाइज जब मटेरियल हो जाएगा तो पहले इस जगह की फील्ड सिर्फ बी नॉट थी। अब जब मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो गया तो इस जगह की अब टोटल जो फील्ड हो जाएगी मीडियम की, वो दोनों का सम करके आएगा बी नॉट प्लस बी। तो अब हमने क्या लिखा, ये था पहले अकेले मीडियम का, मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ तो दोनों की फील्ड मिलाकर अब टोटल फील्ड बन गई मीडियम की बी नॉट प्लस बी। समझिए आप। अब क्या करेंगे, सबको म्यू में बदलेंगे। आपको पता है ना, मैंने पढ़ाया ना किसी जगह का बी कैसे निकालते हैं। म्यू इंटू एच, याद है ना, एच बराबर क्या भी मैंने पढ़ाया था। एच क्या होता है, किसी भी जगह का एच, बी बाई म्यू। तो आप देखो क्या लिखोगे आप इसको, बी को क्या लिखोगे, म्यू इंटू एच, क्योंकि ये किसका है, मटेरियल का। बी नॉट को क्या लिखोगे, म्यू नॉट इंटू एच। बी किसका है, मटेरियल का है ना, मटेरियल का है, और ये किसका है, मीडियम का। तो बी नॉट को आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट इंटू एच। और यहां थोड़ा सा ध्यान देना, यहां क्या लिखोगे बेटा, म्यू नॉट इंटू आई। क्यों, ये है बनाने वाले का और ये है बनने वाले का, मटेरियल का। थोड़ा यहां ध्यान सुनना, यहां पे पॉइंट थोड़ा टिपिकल है। ये फील्ड है मीडियम का, तो म्यू नॉट के साथ मीडियम की एबिलिटी आएगी। ये है मटेरियल का, तो मटेरियल की तो म्यू नॉट के साथ आई आ जाएगा, मटेरियल में मटेरियल की एबिलिटी आ जाएगी। और ये किसका है, मीडियम का। लेकिन अब म्यू नॉट नहीं आएगा, ये इसको किस में खोलोगे, म्यू इंटू एच में। क्यों, अब म्यू नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि अब दोनों मिल गया तो वैक्यूम नहीं रहा, अब तो म्यू आ गया। तो बी किसका, मीडियम का, ये भी किसका, मीडियम का। तो बी में, इसमें भी एच आएगा, बी नॉट में भी एच आएगा, बट इसमें म्यू नॉट आएगा, इसमें म्यू आएगा, क्योंकि ये दोनों मिल गया तो नॉट का मतलब मीडियम है बट वो वैक्यूम में माना जा रहा है, फ्री स्पेस। तो जब दोनों मिल गया तो फ्री स्पेस नहीं रहा, तो बी को म्यू इंटू एच, बी नॉट को बी नॉट इंटू एच। बट मटेरियल में एच नहीं आएगा, मटेरियल में तो आई आएगा, क्योंकि ये किसका है, मटेरियल का है, तो उसमें मटेरियल की एबिलिटी आएगी। इस बात को ध्यान से देखना है। अब क्या किया हमने, ध्यान से देखो। चलो सबकी वैल्यू को जो हमने लिखा था एक एक करके सबकी वैल्यू को इसमें रख दो जाकर, किसमें, बी नेट, बी नॉट और बी में रख दिया। अब यहां पे म्यू एच, राइट साइड में क्या कॉमन आ गया है, म्यू नॉट एच, कॉमन निकाल दो, यहां क्या बचा 1, यहां क्या आ गया, आई बाई एच, है ना, म्यू नॉट एच कॉमन ले लिया ना, तो यहां डिवाइड हो गया एच, म्यू नॉट कैंसिल। अभी पढ़ाया आई बाई एच, याद है, दोनों की एबिलिटी का रेशियो सब्सिबिलिटी, तो म्यू बराबर म्यू नॉट 1 प्लस सब्सिबिलिटी, अभी पढ़ाया 2 मिनट पहले। फिर म्यू नॉट को नीचे डाल दो, तो म्यू बाई म्यू नॉट क्या हो गया, 1 प्लस सब्सिबिलिटी।
और म्यू बाय म्यू नॉट क्या होता है? रिलेटिव परमेबिलिटी। आ गया, रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस सब्सिबिलिटी। रिलेशन पेपर में आता है, इसको थोड़ा कर सकते हैं अगर आ गया तो। अब बच्चे एक सवाल है, इस पे लास्ट सवाल है, फिर हम एक सोलेनॉइड है, सुनना, एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड के हैज अ कोर ऑफ मटेरियल, यानी सोलेनॉइड के अंदर एक मटेरियल है। इसका मतलब सोलेनॉइड अपनी फील्ड से मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगा। इसका मतलब सोलेनॉइड बनाने वाला हो गया और मटेरियल बनने वाला हो गया। सोलेनॉइड में क्या है? सोलेनॉइड का करंट दे रखा है। सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखा है पर मीटर। और जो मटेरियल अंदर है, जो मैग्नेटाइज हुआ है, उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन है, म्यू नहीं म्यू आर गिवन है। पूछा क्या है? सबसे पहले मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, यानी के बनाने वाले की एबिलिटी, कितने अच्छे से वो उस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है। बनाने वाला यानी किसका? सोलेनॉइड की एबिलिटी। तो आप सोलेनॉइड बनाने वाला कौन है? सोलेनॉइड है ना। तो सोलेनॉइड कोई फॉर्मूले को, अब बनाने वाले में हम नॉट लगाते हैं, तो सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट एन आई। आई फॉर करंट होता है, लेकिन यहाँ पे आई हम मान रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को, इसलिए यहाँ पे करंट का सिंबल डैश ले लेंगे। ये ध्यान रखना, यहाँ डैश ले लेंगे, करंट के लिए डैश ले लेंगे। आई लिख के तो वरना ये मिल जाता, सिमिलर टॉपिक हो जाता। उसके बाद मी नॉट को नीचे ला दो तो बी नॉट बाई मी नॉट एन आई डैश। और अभी क्या पढ़ाया 2 मिनट पहले? देखो मटेरियल की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है बनाने की? एच बी नॉट बाई मी नॉट। आ तो गया बी नॉट बाई मी नॉट, देखो आ गया ना बी नॉट बाई मी नॉट बराबर एन आई डैश, यही एच हो गया एन आई डैश। एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो कि 1000 दे रखा है, करंट दे ही रखा है बेटा, 2 सॉल्व करके इतना आ गया। इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। फिर बोला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल बना उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाइए, बताइए। तो सोलेनॉइड का खोला था मैंने, अब जो मटेरियल अंदर है वो मैग्नेटाइज हुआ उसकी बताइए। तो मटेरियल के लिए भी म्यू बराबर बी बाई एच, तो मटेरियल के लिए मटेरियल का म्यू ले लेंगे, म्यू इंटू एच। अब मटेरियल का म्यू नहीं दिया है, मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी दिया है, कोई बात नहीं। रिलेटिव परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू बाई म्यू नॉट, मटेरियल अपॉन मीडियम। तो मटेरियल का क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो जहां म्यू था, क्योंकि मटेरियल की फील्ड में म्यू आएगा मटेरियल का, और म्यू दिया नहीं है, मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी दिया है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी यहां से क्या हो जाएगा? देखो फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू बन जाएगा रिलेटिव परमेबिलिटी इंटू म्यू नॉट। तो जहां म्यू है वहां लिख दोगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। म्यू को हटा के ये लिख दो रिलेशन। म्यू नॉट के यहाँ पे क्या रखोगे? 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, शुरू से जानते हो। रिलेटिव परमेबिलिटी दे रखा है 400 और एच तो निकाल ही चुके हो अभी आप ऊपर, 2 इंटू 10 का पावर 3, काट कूट के 1 टेस्ला आ जाएगा, करीब करीब 1 टेस्ला आ जाएगा। क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 लोगे ना, तो 12 4 जा 48, 48 2 जा 96, अराउंड 100 मान लो। फिर क्या पूछा है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी आई। ये किसकी एबिलिटी होती है पता है ना आपको? किसकी? मटेरियल की, कि कितने अच्छे से वो बन सकता है। ये कैसे निकालें? तो अभी हमने 2 मिनट पहले एक फॉर्म रिलेशन बताया, रिलेटिव परमेबिलिटी बराबर 1 प्लस सब्सिबिलिटी, अभी पढ़ाया 5 मिनट पहले। दिमाग लगाएंगे तो अब सब्सिबिलिटी को इधर छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? सब्सिबिलिटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमेबिलिटी -1, और सब्सिबिलिटी को क्या लिख दोगे? आई बाई एच बराबर रिलेटिव परमेबिलिटी -1। बस एच को यहां ले जाओ तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया? रिलेटिव परमेबिलिटी -1 इंटू एच। सबकी वैल्यू पता ही तो 400 -1 इंटू एच, सॉल्व करके इतना आ जाएगा आई का। यूनिट तो सबकी एक होती है एम्पियर पर मीटर। फिर बोला है मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी, जो हमने टॉपिक पढ़ा है उस पर क्वेश्चन करा रहे हैं। क्या होता है मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी? दोनों की एबिलिटी का रेशियो, मटेरियल का और मीडियम के दोनों की एबिलिटी का रेशियो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का रेशियो। आई क्या निकला? 8 इंटू 10 का पावर 5। एच क्या है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी निकला था शुरू में, देखो अब बेटा किसका? ये किसका एबिलिटी था? बनाने वाले का, बनाने वाला यानी सोलेनॉइड का, और ये किसका है? मटेरियल का। दोनों का रेशियो करो, ये आ जाएगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होती है, एम्पियर पर मीटर, कट जाएगा। तो चारों चीज निकाल दिया हमने। निकाल दिया एबिलिटी ऑफ
मीडियम यानी सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मीडियम की एबिलिटी, और ये दोनों की एबिलिटी का रेशियो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी। इस वीडियो में एक अलग टॉपिक पढ़ाया बेटा, ये चैप्टर एंड पे है। इस चैप्टर में बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है 10 से 5 से 7 मिनट का, डाई पैरा फेरो, वो हम अलग वीडियो में बनाएंगे आपके लिए। आज इस वीडियो को एंड करते हैं, ये पूरा टॉपिक फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।